हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। देवदान, देवदान, न जाने कैसे कैसे कारण बताकर हमारा सब कुछ छीन लिया। हमसे छीन कर ऊंचे वर्ण के लोगों को जो जमीन दी है ना, वो हमें वापस चाहिए। नीची जात वाले का अहंकार तो देखो। तुझे इतिहास को काट कर खुशहाली भरा जीवन मिला। दोस्तों, आपने यह ट्रेलर देखा। यह एक तमिल अम्बेडकरवादी नागवंशीय पा रंजित के निर्देशन में बनी तंगलान फिल्म का है। दोस्तों, इस फिल्म से सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध ने दिए हुए संदेश को बताने का प्रयास किया है। जब ब्रिटिश अधिकारी सोना खोजने के इरादे से वेपुर इस गांव के लोगों के साथ मायावी आरती के क्षेत्र की पहाड़ी पर जाकर उससे युद्ध कर बैठता है, उसमें उसका बेटा मारा जाता है तथा फिल्म के नायक थंगलान की बेटी भी नाग के डंक से मारी जाती है। दोस्तों, फिल्म के नायक थंगलान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ब्रिटिश अधिकारी के कहने पर सोना खोजने के इरादे से जाता है, ना कि वो चोरी करने के इरादे से। इसलिए बुद्ध फिल्म के एक दृश्य में कहते हैं कि सभी दुखों की जड़ मोह है। सभी दुखों की जड़ मोह है। दोस्तों, इन दृश्यों से बुद्ध यह सीख देते हैं कि लालच, मोह और कुछ पाने के लिए क्रोधित होकर लड़ने से दुख ही मिलता है। ये आपने यह दृश्य देखा है। इसमें नागनिका, जो एक बुद्ध और सोने के खजाने की रक्षा करती है, थंगलान इस मायावी नागनिका से विनती करता है कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, अब मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ। मतलब थंगलान के गांव के वेपुर के लोग बहुत गरीब हैं और वह सदियों पहले नागा जाति के थे, लेकिन उन पर आक्रमण करके किसी ने उनके समूह को जात पात वर्ण व्यवस्था के कारण मूल नागा जाति से अलग कर दिया और उनका रहन सहन बदल दिया और गुलाम की तरह उनका जीवन बनाया। दोस्तों, इस दृश्य से यह सीख मिलती है कि अगर हमारे हक अधिकारों पर कब्जा किया जाए और गुलामी की ज़िंदगी दे तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और लड़ना चाहिए। और हमारे जीवन को सुधारने के लिए जिस तरह सोना मूल्यवान है, सोने से उसे बेचकर हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही बुद्ध के बताए पंचशील के मार्ग को स्वीकार कर जीवन सुखमय बना सकते हैं। इसलिए नागनिका थंगलान से पूछती है कि क्या ये सोना मुसीबत खत्म करेगा। दोस्तों, इसके पूर्व थंगलान अपनी व्यथा नागनिका के सामने रखता है कि इस ज़रूरतवादी दुनिया में जिंदा रहना है तो हमें पैसा चाहिए, हमारी उन्नति होनी चाहिए, इसके लिए मुझे सोना लेने की इजाज़त दो। तब आरती नागनिका उसे आज्ञा देती है कि अगर यह सोना, मतलब बुद्ध का पंचशील, अगर तुम्हारी मुसीबत खत्म करेगा तो इसे लेकर जाओ। तब थंगलान खुशी से सोना गुफा से खोद कर ले आता है और सभी नागा जाति के लोग खुशी महसूस करते हैं। दोस्तों, एक दृश्य है। एक दिन जमींदार लालच और मोह से थंगलान की खेत में एक रात आग लगा देता है और उसकी जमीन का अनाज भी जलकर राख हो जाता है। अब थंगलान रैयतवारी कर भर नहीं सकता, इसलिए वह जमींदार के लोगों से लड़ता है। इसलिए जमींदार उनकी ज़मीन गिरवी रख लेता है और थंगलान के साथ पूरा परिवार गुलाम बनकर जमींदार के पास काम करने लगता है। लेकिन कुछ दिनों में थंगलान नागनिका के क्षेत्र से सोना लाकर जमींदार को देता है और अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए सब लोगों के सामने बंदूक की नोक पर उसे फटकार लगाता है और अपनी ज़मीन वापस ले लेता है। मतलब इससे यह सीख मिलती है कि लालच और मोह से किसी के ऊपर जुर्म नहीं करना चाहिए, उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, थंगलान फिल्म के नायक डॉक्टर बाबा साहेब ने दिए एक बेहतरीन विचार को दर्शाता है कि वह अपनी पत्नी को समझाता है, तू क्या चाहती है, हमारे बच्चे उस जमींदार के पास गुलाम बनकर जिए? अरे हम एक दिन ही जिएंगे, लेकिन सम्मान के साथ जिएंगे। और ऐसा कब जिएंगे? जब हम सोने की खदान से सोना लाएंगे। उसके लिए उस ब्रिटिश अधिकारी के साथ हम मेहनत कर खदान से सोना ढूंढ कर देंगे, लेकिन उस जमींदार के पास गुलाम बनकर काम नहीं करेंगे। इस पर बाबा साहेब कहते हैं कि 100 दिन बकरी की तरह जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। दोस्तों, और एक सीन मुझे याद आता है कि जब एक ब्राह्मण जो महाराजा के अधीन होता है, वह थंगलान को नीच जाति का कहता है और जब थंगलान सोने के बदले अपनी खोई हुई जमीन लेने की बात करता है, नीची जात वाले का अहंकार तो देखो। उसी क्षण पंडित कहता है,
एक नीच जाति वाले का अहंकार तो देखो, मतलब एक ब्राह्मण जातिवादी कैसे होता है उसका प्रमाण वह देता है। लेकिन थंगलान पलटकर पंडित को जवाब देता है कि तुमने जात वर्ण व्यवस्था में हमें नीच दिखाकर हमारी जमीन जायदाद छीन ली और हमारा सुखमय जीवन छीन लिया। दोस्तों, फिल्म में थंगलान पढ़ा लिखा नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसके रहन सहन से यह पता चलता है कि वह एक साधारण व्यक्ति होकर भी अपने हक और अधिकार के लिए उस ब्राह्मण और राजा से सवाल जवाब करता है। दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण सीन है जब थंगलान को ब्रिटिश जनरल क्लेमेंट यह कहता है कि हम एक नया इतिहास बनाने वाले हैं, यहाँ जो सोना मिलेगा उस पर सबका बराबर का हक होगा, सबके अच्छे दिन आएंगे, थंगलान यह सब तेरी वजह से मिल रहा है। यह थंगलान समझ जाता है, लेकिन क्लेमेंट के साथ काम करने वाला एक कर्मचारी कहता है, तुम सब के सब मेरे गुलाम हो। सर बोल रहे हैं, तुम सबके सब मेरे गुलाम हो, नौकर हो, सिर्फ यहाँ काम करने आए हो। दोस्तों, थंगलान ब्रिटिश जनरल के बोलने को समझ जाता है कि उसने ऐसा नहीं कहा है। दोस्तों, इस दृश्य से यह समझ आती है कि थंगलान एक पढ़ा लिखा साधारण व्यक्ति होकर भी वह अपने हक और अधिकार समझ लेता है। दोस्तों, थंगलान मूवी के हर एक दृश्य एक महत्वपूर्ण सीख देकर गुजरते हैं, बस मन लगाकर देखने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक थंगलान मूवी नहीं देखी है तो जल्द से जल्द देखें और अपनी टिकट बुक करें। और हाँ, मूवी देखने के बाद हमारे चैनल पर अपनी राय देना ना भूलें। मेहनत हम करेंगे, जमीन भी हमारी है, लेकिन मुनाफा हमको नहीं देंगे। कल जो हमारा बच्चा होगा वो भी गुलाम बनकर ही रहेगा, तो फिर ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है। दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से मूवी कैसी लगी यह बता सकते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।